नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 फरवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। कान्हा रेस्टोरेंट समूह से जुड़े संचालकों और ठिकानों पर बुधवार सुबह एक साथ छापेमारी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्रवाई आयकर चोरी से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं के सत्यापन के बाद की गई। छापेमारी सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। आयकर विभाग की टीमों ने कुल 33 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी, जिनमें जयपुर में 26, उदयपुर में 2, श्रीगंगानगर में 1, कोटा में 1, करौली में 1, हिंडौन में 1 और मुंबई में 1 ठिकाना है। कार्रवाई के दौरान टीमों द्वारा बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड, नकदी लेन देन, संपत्तियों और व्यावसायिक दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कई अहम फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी जब्त किया है। जयपुर परिवहन विभाग और निजी बस संचालकों के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदल गया है। राज्य सरकार की नीतियों और आरटीओ की कथित दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में निजी बस संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि यदि 23 फरवरी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेश में निजी बसों का चक्का जाम हो जाएगा। इस हड़ताल से न केवल अंतर राज्यीय मार्ग प्रभावित होंगे, बल्कि जयपुर से जैसलमेर तक गांव ढानियों की लाइफलाइन भी ठप हो जाएगी। साल 2026 में 17 फरवरी को पड़े सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के दिन वर्ष का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह संयोग खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ग्रहण लगभग 15 दिनों के अंतराल पर तब ही पड़ते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही समतल पर आ जाते हैं। वैदिक ज्योतिषी में इसे अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पृथ्वी की छाया के चंद्रमा पर पूर्ण रूप से पड़ने की प्रक्रिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शुक्रवार को जयपुर आएंगे। वे यहाँ 3 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। सीजीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीश भी सेमिनार में हिस्सा लेंगे। सीजीआई ऐसे समय में जयपुर आ रहे हैं जब प्रदेश में शनिवार वर्किंग डे को लेकर बार और बेंच में गतिरोध बना हुआ है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में जैसलमेर में सीजीआई की उपस्थिति में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की बैठक में साल 2026 से प्रत्येक माह के 2 शनिवार को वर्किंग का फैसला हुआ था। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। वह 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुख्य भाषण देंगे। पिचई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने आयोजकों की गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। यह शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जयपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए आरटीओ प्रथम ने 15 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित होने के कारण जयपुर में ऐसे वाहनों का संचालन पहले से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इनके चलने की लगातार शिकायतें मिल रही है। अब परिवहन विभाग ने शहर में पंजीकृत 15 साल से पुराने सभी कमर्शियल वाहनों पर सीधी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुके व्यावसायिक वाहनों को शहर में संचालित नहीं किया जा सकता। जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को गर्व और रोमांच से भर उठेगा। भारतीय वायुसेना की फेमस सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जल महल के पास अपने 9 हॉक MK132 विमानों के साथ सांसें थमने देने वाला एयर शो पेश करेगी। करीब 100 से 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते ये विमान डायमंड लूप, मिरर रन और वाइस ग्लास जैसी क्लोज फॉर्मेशन बनाते हुए रंगीन धुएं से आसमान में तिरंगा उखेरेंगे। टीम का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार जयपुर के 3 फाइटर पायलट अपने ही शहर के आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रथम पीढ़ी के युवा वकीलों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक अहम पहल की है। हाईकोर्ट ने जूनियर एडवोकेट वेलफेयर फंड के गठन का निर्देश किया, जिसके माध्यम से कम आयु और सीमित अनुभव वाले वकीलों को कानून की पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अदालत ने कहा कि पहली पीढ़ी के युवा वकीलों के सामने अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने में गंभीर आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियां हैं। इनके पास न तो पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा है और न ही पर्याप्त संसाधन। रामदेवरा में जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह 5 दिवसीय मेला 24 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने आयोजन स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह तंवर ने रामदेवरा पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले उपखंड अधिकारी हीर सिंह ने भी स्थल का निरीक्षण कर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन को लेकर मोदी सरकार पर बुधवार को हमला किया और कहा कि इस वैश्विक मंच का लाभ उठाने की बजाय मोदी सरकार अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर इसका तमाशा बना रही है। गांधी ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में कहा था कि सम्मेलन से भारतीय प्रतिभाओं को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार पूरे शिखर सम्मेलन को अव्यवस्थित कर इसे जनसंपर्क का तमाशा बना दिया और सम्मेलन में चीन अब इसका लाभ उठा रहा है। चूरू के सरदार शहर में प्रस्तावित राजकीय अस्पताल मई ट्रॉमा सेंटर के निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। 2 वर्ष पूर्व सरकार की ओर से स्वीकृत और आवंटित भूमि पर 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते अस्पताल को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता का कहना है कि अस्पताल जीवन देने का केंद्र होता है, न कि प्रदूषण के बीच बीमारियों को बढ़ाने का स्थान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी बुधवार को मिनी सचिवालय परिसर में धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता भिवाड़ी में हुए अग्निकांड मामले को त्वरित एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। हालांकि मौके पर कोई भी सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने आरोप लगाया कि गंभीर मामले में प्रशासन की उदासीनता उचित नहीं है। उनका कहना था कि आगजनी की घटना से भारी जनहानि हुई है और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। चूरू में सार्वजनिक गेस्ट हाउस के पीछे रैन बसेरा परिसर में नॉनवेज व शराब पार्टी के मामले में नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए रैन बसेरा संचालक के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही संचालक को ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात सामने आई है। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस ने गांव करणपुरा निवासी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र सिंह शराब के नशे में पाया गया, जबकि मौके से पकड़े गए दूसरे व्यक्ति पूरनमल के शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश बॉबी उर्फ कबूतर को गुरुग्राम से दबोच लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उनकी गतिविधियों की रैकी करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बॉबी कबूतर कथित तौर पर उस शूटर शाहरुख के संपर्क में था, जिसे शुरुआत में वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। क्रोनो नेशनल पार्क में 3 शावकों के जन्म के बाद चीतों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को क्रोनो नेशनल पार्क में दक्षिणी अफ्रीकी चीता और दूसरी बार मां बनी गामिनी के 3 चीते के बच्चों के जन्म की घोषणा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।